सलमान और रिजवान, आप दोनों को मुबारक हो बहुत, आपने नया रोल जो है वो लिया है और अल्लाह ताला कामयाब करे। सर मेरा आपसे सवाल है, जो आज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसमें एक बड़ा मशहूर नाम फ़खर ज़मान, जिनको वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अहम तस्वर किया जाता है, उनका नाम नहीं है। और ख़बरें ये आ रही हैं, लोग अजम्पशन कर रहे हैं कि उनको शायद पीसीबी के गुस्से का वो शिकार हुए हैं, जो उन्होंने ट्वीट की थी, या वो उन्होंने कनेक्शन कैंप में जो डायरेक्टर इंटरनेशनल की शिकायत की थी उसके मुताबिक नहीं लाया जा सका। तो उसके बारे में बता दें कि फ़खर ज़मान को ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, ना किसी टीम में रखा है। दूसरा ये बता दें कि शान मसूद का आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा है, आपको नहीं लगता आपने उनके सर पर तलवार लटका दी है कि अगर आप कैप्टन रहेंगे तो बी कैटेगरी में आएंगे? पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। उनके साथ दो इशू थे, एक फिटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैंप में, अगर वो, मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था, और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो उस पे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसका मेरा ख्याल है, मुझे इन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आ रहा है, तो उसको वो कमेटी बना रहे हैं, वो देख लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फिटनेस टेस्ट का है, जो उनके पास नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उन्होंने। आकिब भाई, मेरा आपसे पहले सवाल है, फिर रिजवान भाई से सवाल है। पाकिस्तान में ये समझा जाता था कि रावलपिंडी की जो पिच है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, उसमें आपने ऐसा क्या गुड़ डाला कि वो चेंज भी हुई और पाकिस्तान के हक में रिजल्ट्स आए? जो पहले जो लोग कहते रहे हैं उनको आपने, उनकी परसेप्शन को, उनके अमली इकदामात को बदला। दूसरा, रिजवान भाई आपको मुबारक हो सबसे पहले कप्तानी की। बाकी जो प्लेयर्स हैं, अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर नौजवानों को और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, जिन्होंने चैंपियंस कप में और जो डोमेस्टिक है उसमें परफॉर्मर्स को चांस दिया गया। पहली मर्तबा देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया गया। तो कैसे लेकर जाने का इरादा है प्लेयर्स को? कैसे, क्योंकि प्लेयर्स तो आपसे ऑलरेडी पहले बड़े खुश हैं, लेकिन अब क्या प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई है? जैसे आपने देखा कि हम भी सुनते थे कि पिचेस नहीं बनती और उस तरह के स्पिनर्स नहीं हैं, जिसको कि मैं समझता हूँ कि अगर आप को थोड़ा नॉलेज हो और आप होल हार्टेडली मेहनत करें तो सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। और जिस तरह से मेहनत की है ग्राउंड स्टाफ ने मुल्तान के और पिंडी के, आई थिंक कि हम सब ने मिलके ये एक टास्क लिया कि यहाँ से हमने स्पिन पिच प्रोड्यूस करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो सकती हैं अगर आप होल हार्टेडली मेहनत करें। देखिए जी, जैसे आपने कहा है कि यंग लॉर्ड भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो कल भी इस पर काफ़ी सिलेक्शन कमेटी के साथ में बैठा था, बात हुई इस पर, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म का ही है। वो ऐसे नहीं कि हम शॉर्ट टर्म पे सोचे इन चीज़ों को और सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाए। क्योंकि अगर बाबी की सीरीज आप देखते हैं, इन्हीं में आप देखते हैं, तो कहीं पे किसी के सीनियर है, कहीं पे जूनियर है, तो जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बड़ी इवेंट्स है, तो शायद उस इवेंट के लिए हमारे पास ऐसे कोई टीम बन जाए कि अभी से हम उन चीज़ों को देखें, तो आगे की सीरीज जितने करीब जाते रहेंगे हम उसका ज़्यादा फोकस उस पर होता जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आकिब भाई से ये सवाल है कि आपने एक फार्मूला बताया टेस्ट क्रिकेट में जीतने का और हमने देखा कि हम जीत गए। सवाल ये कि वाइट बॉल क्रिकेट जीतने का फार्मूला आपके पास क्या है? क्योंकि हमने टेस्ट में तो ये देख लिया, और क्योंकि वाइट बॉल में भी हम मुसलसल हार रहे हैं, T20 ODI। एंड रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है। क्या माइंडसेट है आगे सब जूनियर और सीनियर को साथ मिला के चलने का? थैंक यू। देखिए, फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं, किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाए। वो ये पहली दफ़ा भी नहीं बनी, और बाकी जो मुल्क हैं वो भी ये सारा कुछ करते हैं, तो अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए। वाइट बॉल की जहाँ तक क्रिकेट है, तो चाहे कोई भी क्रिकेट है, आप एक होम में खेलते हैं, एक अवे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो वाइट बॉल में हम सब जानते हैं कि जो फिटनेस है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
और स्किल भी होनी चाहिए। सो आई थिंक जो कॉम्पोजिशन एंड बॉलिंग एंड बैटिंग उसको हम डेवलप करें, और आई थिंक पाकिस्तान आई कैन सी अ गुड फ्यूचर इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट एज वेल। आपका जो सवाल सेम ही रहता है उसके जो यंग और सीनियर्स है, अगर आप अभी रिसेंटली चैम्पियंस कप हमारा देखिए जो टूर्नामेंट हुआ है, आपको बहुत सी चीज़ें उसमें नज़र आ गई होंगी कि यार हम कहाँ पे डिफरेंस हमारा यंग और सीनियर प्लेयरों में है। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट चीज़ अभी देखने को जो, क्योंकि मैं अभी इन हुआ हूँ मेरी मीटिंग्स वगैरह में चेयरमैन साहब के साथ, मेंटोर्स के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ, तो जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी ना कि सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह हमारे यंग जो टैलेंट है उसको कैसे करीब किया जा सकता है, सीनियर के इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के बराबर किया जा सकता है। तो सब इस टाइम हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि हमारे जो यंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास तकरीबन टाइम है चैंपियंस कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम उस टाइम तक बेस्ट 11 में आ गई होगी इंशाल्लाह। मेरा सवाल रिजवान और सलमान से है। वो इस तरह है कि टीम में एक रिफ्ट चल रही थी जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया में बातें आ रही थी कि टीम में ग्रुप बंदी है और जिसकी वजह से कप्तानी की दौड़ लगी हुई है, टीम में एक से ज़्यादा कप्तान बनना चाहते हैं, और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी एक टीम में ग्रुप को लेकर चल रहे हैं। आज आपको कप्तान बना दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया माजी में कभी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लाया, और आप बतौर कप्तान वहां से कैसी खुशखबरी लाएंगे? देखिए जी, ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जिस तरह मैं एज ए कैप्टन आया हूँ, तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। बस मैं इतना ये जानता हूँ कि कैप्टन का रोल मेरे लिए इस टाइम ये है कि मैं टास्क करूँ, प्रेजेंटेशन पे जाऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, XYZ चीज़ें मैं करूँ। मेरे लिए इंशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान टीम के जितने भी हैं वो सारे कप्तान हैं, क्योंकि जहाँ आप देख ले हर जगह पे कोई ना कोई कप्तानी करता रहता है। अगर मैं ही अपने आप को इस टाइम बादशाह समझूँ एज ए कैप्टन तो सब कुछ खराब है, बल्कि एज ए लीडर वो नौकर बन जाता है 15 बंदों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पहले कुछ नहीं था। और जहाँ तक अचीवमेंट की बातें हैं तो इंशाल्लाह हमारे पीछे जो हमें मैसेज दिया जा रहा है, हमारे बॉक्स के सारे जितने भी लोग हैं वो हमसे सिर्फ लड़ने का मांग रहे हैं। बस हमें बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग लड़ो 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 लड़ो। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नज़र आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी अल्लाह की तरफ से रिजल्ट होगा हम सबको एक्सेप्ट है, मगर हमारे लड़ने में कमी ना हो इंशाल्लाह। ये हमारी गारंटीड होगी इंशाल्लाह। ये लड़के जीते हारेंगे तो सारा गुस्सा मैं लूँगा लोगों का, जीतेंगे इकट्ठे होके तो क्रेडिट इनका है। लेकिन आप सब जितने लोग बैठे हैं एक चीज़ को विटनेस करना है कि कोलैप्स होकर नहीं हारना। ये मेरी सिर्फ इनसे डिमांड है। लड़के हार भी जाएं कोई मसला नहीं, हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत पूरी करेंगे, बाकी ये लोग बट लड़ना है बस ये।